सजनों, तैयार हैं सब लोग? चलिए, लास्ट क्या बताए थे आपको? अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में बड़े से बड़े आकार का स्क्वायर है ना। क्या था फार्मूला उसका साइड निकालने का? पी अपॉन, इससे क्या निकलेगा? साइड निकलेगा। ठीक, और जब साइड आ जाएगा तो भैया कुछ भी निकालने का, एरिया कुछ भी निकालने कहेगा तो सब निकाल देंगे, है ना। तो सब लोग तैयार हैं? चलिए, भगवान सबको भला करे। कोई है जो कल नहीं आए थे? बहुत अच्छी बात है, डेली आना कोई जरूरी है। देखो, छुट्टी मारा करो ऐसे ही। देखो, फिर नेटवर्क खराब होगा तो मत बोलना, ठीक है? अच्छा, ठीक है। और ऐसा कीजिएगा, कुछ बच्चे इसमें नए एडमिशन लिए हैं तो उनको 3-4 क्लासेस जो है ना भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री जोन डाल दीजिएगा, ठीक है ना। बस हाँ, आज तक का डाल दिए ना? ठीक है, डाला हुआ पहले से है। तो जिन बच्चों ने लेट मतलब आए हैं तो उनसे कहना है कि भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे, उसमें एक फ्री यूजर का अलग से फ्री कोर्सेज लिखा होगा, उसमें जाइएगा। 9:30 में है ना, 9:30 डालिएगा तो उसमें जो है जो 4 क्लासेस हुए हैं, आज 5वां क्लास है, तो आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि भैया पीछे से तो लिंक होगा ही, है ना। फार्मूला ही सीख रहे हैं, अभी चैप्टर में गए नहीं है। चैप्टर में जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है, लेकिन फार्मूला भी कम नहीं होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने फार्मूला आपको एक सिखाया था। फार्मूला ये था कि एक कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़े आकार का जो वर्ग बनाएंगे, ये इसका पी है, ये है परपेंडिकुलर, और ये इसका क्या है? आधार है, बेस है ना। ये लंब है, ये आधार है, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो बड़े से बड़े आकार का जो स्क्वायर बनेगा, तो ईच साइड स्क्वायर, ईच साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई का मैंने फार्मूला सिखाया था कल, निकाल के देखा था कैसे बनता है। पी बी अपॉन पी प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो 150 जनों ध्यान रखिएगा, रहेगा ना ध्यान? तो इस पे हमें एक एग्जांपल दिया था मैंने कि मान लीजिए इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 4 है, और कहा एक इसके अंदर बड़े से लार्जेस्ट सारे स्क्वायर, बड़े से बड़े जितना बन सके, है ना, स्क्वायर वर्ग बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम साइड निकालें कि ए उसका साइड होता है ना, ए मानते हैं, छोटा ए है ना। तो कैसे निकालेंगे? पी बी और पी प्लस बी, तो ऊपर में 12 बटन कितना आ जाएगा? तो ऐसे करके उसका साइड आ जाएगा। और यदि पूछे कि फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, वो बड़े से बड़े आकार का जो वर्ग बना उसका एरिया निकालो। तो वर्ग का एरिया स्क्वायर के लिए क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर। तो ए आया है 12 बटा में, तो 12 बटा में 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो कहेगा निकालने के लिए 140 बटा में 40, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी एरिया यूनिट होगा लिख देंगे, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया? तो बना सकते हैं, और लगता है कि ये वही है। बनाइए भाई साहब, या बनाइए, आपके लिए है ये सारे लिखा हुआ आपको पीडीएफ के रूप में, ये सारा लिखा हुआ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है ना। कहां? भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे, उसमें नोट्स में जाएंगे, नोट्स में ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है। पहले आप इसे बनाइए, पूरा कहानी लिखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। लिख सकते थे, स्पीड है तो लिख लो, हम क्या कर सकते हैं, और नहीं है तो पीडीएफ मिलेगा। चलिए, सबका आ गया? क्या आंसर बच्चों? ओके, हमें कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें बड़े से बड़े आकार का हम स्क्वायर बनाते हैं, तो उसका एरिया क्या होगा? तो पहले साइड तो निकाल लो। तो ये एक दिया है 8, एक दिया है 6, पी और बी दिया है 8 और 6। तो साइड का फार्मूला होता है पी बी अपॉन पी प्लस बी। तो 8 और 6, हाँ तो काट दीजिए कैसे भी, 3 दूनी 7 दूनी कितना? 24 बटा में
7, ये इसका साइड आ गया, भुजा आ गया, क्या निकल गया, भुजा निकल गया, साइड निकल गया, ठीक है ना। और हमसे कहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालिए, तो भुजा का स्क्वायर, तो 24 बटा में 7 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 500 बटा में 40 जो भी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। यस और क्या आप इसे बना सकते हैं? देखो कैसे फार्मूला बनाए थे वो समय उतना याद रखना जरूरी बिल्कुल नहीं है, वो कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो मालूम चलेगा एग्जाम में फार्मूला भूल गए और बनाने आता है, तो बनाने के चक्कर में आप बन जाएगिएगा, है ना, मालूम। चलिए लो ये पहली बन रहा है सबका आ गया रुक जाइएगा, ये सबको समझ में आ गया था ना। चलें आगे, ओके चलिए, वेरी वेरी गुड। अब हम बात करेंगे अभी राइट एंगल ट्रायंगल का ही है, लेकिन हाँ क्वेश्चन दे दिया है इक्विलैटरल का, कोई बात नहीं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये है P, ये है B और ये है इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, कोई दिक्कत भाई साहब? P, B और H। अब इसमें जो है यह है इन सर्कल, अंतःवृत्त, क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, अंतःवृत्त बनाने जा रहे हैं, अंतःवृत्त, ठीक है ना, इन सर्कल। ध्यान से सुनिएगा, क्या बनाने जा रहे हैं भाई साहब, इन सर्कल, इन सर्कल, ठीक है ना। ओ माय गॉड, समझ में आ गया का? देखो इन सर्कल बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, अंतःवृत्त बना लिए सब लोग, ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर में एक सर्कल है, इस चारों तीनों इसके ये भुजाओं को स्पर्श करेगा ये, ठीक है ना, सब बना लिए, ओके। अब हमको कहा रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसको बोलते हैं इन सर्कल, अंतःवृत्त, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त, मतलब अंदर में जो वृत्त होता है उसे अंतःवृत्त, ठीक है ना। चलिए, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त का रेडियस निकालना है, ठीक है ना। मेरे बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओके। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने कहा था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिखाया था ना, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहां कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो ये कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। ये बात आप सभी भाई बंधु मित्र जानते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं जी, काहे को दिक्कत? देखिए, लेकिन जैसे मान ली कोई स्केलन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु है, और ये भुजा मान लीजिए B है, B4 मतलब बेस, क्या मान लिया मैंने, बेस मान लिया, ठीक है ना। और ये यहां से ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया इसमें, ठीक है ना। कुछ नाम दे देता हूं, चलो, A B C और ये है D, तो ये है हाइट H मान लिया, ठीक है ना। तो इसका भी जब आप एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू डायरेक्ट हाइट लिख सकते हैं। आप कहेंगे पूरा हाइट, मतलब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का ना होता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका कैसे निकाल लीजिएगा? तो किसी का भी यदि हाइट दिया होता है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू उसका हाइट निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। आप बोलेंगे कैसे, हल्का सा बता दीजिए, तो देख लीजिए हल्का सा। देखिए, सपोज कीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ओके, तो जैसे मान लीजिए, कुछ नाम देते हैं इसको, एक्स, इसको वाई, तुम पूरा समझाने के लिए कुछ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर वाला ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया, दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे। तो हम एबीसी का निकालने के लिए एक राइट एंगल इधर है, एक राइट एंगल किधर है, इधर है, तो इसका निकालिए और उसका निकालिए। इधर शुरू करते हैं, हाफ इंटू इसका बेस क्या माने, हाइट तो सेम ही होगा ना, इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया निकल गया ना, इसका निकला अभी तक। फिर इसका निकालिए,
हाफ इंटू इसका बेस कितना है y, और हाइट तो सेम ही है ना, हाइट h मान लीजिए, है ना, ये हाइट है, हाइपोटेन्यूज मत समझ लीजिएगा, h मतलब क्या है यहाँ पर हाइट माने हैं, ठीक है। तो इधर का निकालिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अलग, इसका निकालिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इधर अलग निकाल लिया, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दिया भाई साहब, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, जागते रहिएगा। देखिए तो यहां देखिए हाफ दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, हाफ कॉमन ले लिया, हाफ क्या क्या दोनों से कॉमन ले लिया, यहां बच गया x और यहां बच गया y, और h भी कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन लिया, h कॉमन लिया, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा y, यस और नो, यस बचेगा ना, ओके। तो 1/2, अब मुझे बताइए x प्लस y, यदि हम x और y को जोड़ेंगे तो पूरा b लिख सकते हैं ना, तो पूरा b आ गया ना, x प्लस y को क्या लिखेंगे, पूरा पूरा, और इंटू हाइट। तो देखो ना एरिया ऑफ ट्रायंगल यही निकल गया ना जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप कभी भी अलग अलग मत निकालिएगा, कभी भी नहीं, जैसे ही कहीं हाइट दिया रहे, परपेंडिकुलर हाइट लंब दिया रहे, तो डायरेक्ट मारेंगे हाफ इंटू पूरा बेस और उसका हाइट, समझ में आ रहा ना। जब पूरा बेस ले लेंगे तो समझ जाएंगे पूरे का एरिया निकल गया, समझ में आ रहा है। अलग अलग करके नहीं कि राइट एंगल तो है ही नहीं, तो कैसे लगा दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ऐसे लगाएं, क्योंकि इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, जोड़ेंगे तो ओवरऑल वही आ जाता, समझ में आ रहा सबको ना। तो कहीं पर भी कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे स्केलन हो चाहे आइसोसेलेस हो, एनी टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल, कैसा भी त्रिभुज हो, बस उसमें परपेंडिकुलर हाइट इज गिवन दिया रहेगा, तो हाफ इंटू पूरा बेस, जब पूरे जितना दूर का बेस लीजिएगा ना उतना का एरिया निकल जाएगा, जितने दूर का लीजिएगा, आप इतने दूर का लीजिए तो इतने के निकलेगा, अब पूरे का ले लीजिएगा बेस तो पूरा का एरिया निकल जाएगा, समझ में आया। तो डायरेक्ट मारिएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, काहे कंफ्यूजन रहेगा। आइए अब निकालना सिखाते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में कैसे निकालते हैं। प्लीज देर सजनों, क्या आप तैयार हैं। ये इसका मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, तो इससे हम 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए, आप सभी देख पा रहे होंगे। एक ट्रायंगल इधर हो गया है ना, ये देखा जरा सबको, एक ट्रायंगल ये हो गया है ना, और आप सभी गौर फरमाइएगा यहां पर भाई साहब, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है ना। 3 ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, बड़ा ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यस नो, कोई दिक्कत तो नहीं ना, काहे को दिक्कत जी, बड़ा ट्रायंगल को जितना बांटना बांटो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। होता क्या है ना, ये आगे हम ज्योमेट्री में सिखाएंगे कि ये टेंजेंट है, जो सर्कल को जो रेखा स्पर्श करते हुए जाती है, जो लाइन सर्कल को टच करते, स्पर्श अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ टच करते हुए जाएगी, उसे हम टेंजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। कैसी रेखा, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, रेडियस हमेशा कितने का एंगल बनाता है, रेडियस जो होगा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसी भी कैसा भी सर्कल हो, टेंजेंट पर रेडियस हमेशा 90 का एंगल बनाएगा, स्पर्श रेखा पर, ध्यान रखिएगा, रखिएगा ना, ध्यान रखिएगा कि नहीं जी, बताइए पहले, रखिएगा ना, ओके ना। देखिए ये है टेंजेंट, क्या है, स्पर्श रेखा, कैसी रेखा, और इस सेंटर से जो लंब डालेंगे तो इसे रेडियस कहते हैं, क्या कहते हैं, तो रेडियस यहां कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, यस सर, यह है स्पर्श रेखा, कैसी रेखा, और ये उसका रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस, अ पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस, है ना। परिधि पर कोई एक बिंदु होगा और सेंटर, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या, निकालते हैं
रेडियस, याद रहेगा सबको। तो ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस, इसको रेडियस कहेंगे। और ये टेंजेंट है, तो यहां पर कितने का एंगल बनेगा? 90। ऐसे सिंबल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, 90 का एंगल बनाएगा। एंड सिमिलरली ये है टेंजेंट, और ये है सेंटर, ये है सरकमफ्रेंस, ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे? हाँ, रेडियस। ये 90 का एंगल बनाएगा। यस और नो? समझ में आया? पक्का? अच्छा, मतलब एक ट्रायंगल हमारा इधर बन गया, दिखाई दे रहा सबको। और इसका एरिया निकालेंगे तो ये पूरा बेस है, बेस इंटू हाइट ले लेंगे। अभी मैंने सिखाया था अलग अलग मत निकाल, पूरा बेस लीजिएगा तो पूरे का निकल जाएगा। तो ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। यस और नो? इसका अब यहां से जो ट्रायंगल दिखाई दे, ये ट्रायंगल सबको, तो यहां से एरिया निकालेंगे हाफ इंटू पूरा बेस लेंगे, और हाइट ये है परपेंडिकुलर हाइट, तो हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा ना। अब एक ट्रायंगल इधर भी है, तो इसका भी हाफ इंटू ये बेस ले लेंगे, और ये क्या ले लेंगे? हाइट। तो तीनों टुकड़ा का एरिया को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला के एरिया के बराबर आएगा। नहीं समझे? ये तीनों टुकड़ा जोड़ेंगे, तो तीनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया के बराबर आएगा। यस और नो? जैसे आप इतना बड़ा पराठा बनाए और 3 टुकड़ा बांट दिए और फिर जोड़ दिए, तो फिर वही ना हो गया, सेम ही टुकड़ा हो मिलाएंगे तो, है ना। या इतना बड़ा ट्रायंगुलर शेप में पिज्जा मंगाया, बहुत पिज्जा आप लोग पसंद करते हैं ना, पिज्जा एग्जाम्पल है ना, पिज्जा मंगाया और 3 भाग में उसे क्या कर दिए? बांट दिए। और किसी को खाने का मन है तो जोड़ दो इसको, है ना। तो तीनों टुकड़ा जोड़ेंगे तो बड़े टुकड़े क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यस और यस और सिर्फ यस। वेरी वेरी गुड। यहां देखिए ध्यान से फटाफट। हाँ भाई साहब, ध्यान किधर है? बोर्ड पर करो। यहां देखिए, तो हम पहले यहां से निकालते हैं हाफ इंटू, इसका बेस में पी ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? तो हाइट क्या लेंगे? अच्छा, फिर इसका लो, इसका बेस लो। क्या है इसका बेस? बोलिए ना। हाफ इंटू बेस, और हाइट क्या है? अच्छा, इस ट्रायंगल का बेस क्या है और हाइट क्या है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस और तीनों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होगा। यस और नो? तीनों टुकड़ा को जोड़ेंगे, ये छोटका टुकड़ा भैया, छोटका छोटका सबको जोड़ेंगे तो बड़का के बराबर होगा। किसका? यस और ना? तो हाफ इंटू पी इंटू बी लिख दें, या बी लिखो, ये पी लिखो, या पी लिखो या बी लिखो, है ना, पी भी अच्छा लगता है इसलिए लिख देता हूं, ठीक है। हाफ इंटू बी इंटू पी लिखो, या हाफ इंटू पी इंटू बी लिखो। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? भाई साहब को कोई तकलीफ तो नहीं है? ऐसे देख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? और सब कुछ ठीक है ना? चलिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, सबको जोड़ेंगे, बड़े वाले के एरिया के क्या हो गया? बराबर। यस और नो? ओके, वेरी वेरी गुड। एक काम करते हैं, 1/2 और आर कॉमन ले लेते हैं। 1/2 आर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा यहाँ P, यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा H, और यहाँ पर हम R बाहर लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाफ और R सब में से कॉमन, तो यहाँ बचेगा P, यहाँ B और यहाँ H। तो हाफ इंटू P प्लस B प्लस हाफ इंटू P प्लस B प्लस H। यस और नो? इंटू R बराबर यहाँ क्या है? हाफ इंटू P इंटू, तो हाफ से हाफ हो गया साफ। यस और नो? ओके, तो R बराबर आएगा PB अपॉन P प्लस B प्लस H। देखो जी, ऐसे तो ये भी फार्मूला बन गया, नहीं समझे? ऐसे तो ये भी एक फार्मूला बन गया, रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फार्मूला बन गया, ठीक। लेकिन एग्जाम में कई जगह एसएससी में भी एक बार फार्मूला ही आ गया था, लेकिन वो फार्मूला में ये नहीं था, उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, जो मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। यदि आप रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन जो एग्जाम में एक बार फार्मूला पूछ चुका है, कहीं टपक गया तो दिक्कत हो सकता है, ठीक। तो वही फार्मूला जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और करके लिखा था, हम चाहते हैं आप देखें। तैयार है सब लोग? तो ये भी एक फार्मूला बना है, लेकिन इसको और भी सिंप्लीफाई। देखिए, हम क्या करते हैं कि P और B को एक साथ कर देते हैं,
एच को अलग कर देते हैं। क्या आपको तकलीफ है? काहे को रहेगा तकलीफ, है ना? पी और बी को मैंने साथ कर दिया, एच को अलग। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? बचपन में आप पढ़े होंगे ना, ऐसे कंजुगेट से गुना करने वाला पढ़े ना। कंजुगेट समझते हैं ना? मतलब बीच में प्लस हो तो माइनस से गुना भाग कर देते हैं, बीच में माइनस हो तो प्लस से गुना भाग करते हैं। और नहीं समझते तो आप समझिए, ठीक है ना, करते हैं। ठीक, तो ये प्लस है यहाँ बीच में, इसका कंजुगेट बनेगा माइनस वाला। क्या बनेगा? हाँ, इसका कंजुगेट बनेगा माइनस वाला, ठीक है ना। मतलब P प्लस B को एक साथ रखिए और माइनस H से ऊपर भी गुना कर दीजिए, P प्लस B और माइनस H से नीचे भी गुना कर दीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। कर सकते हैं ना? इससे क्या फर्क पड़ेगा? सेम चीज। हाँ, जैसे रेशनलाइज रूट करते हैं, रूट का रेशनलाइजेशन है ना, परिमीकरण पढ़ते हैं ना, परिमीकरण है ना, वैसी रेशनलाइजेशन जैसा ही कंजुगेट से गुना कर दिया। समझ में आया? कोई फर्क पड़ेगा भाई जी? सेम नंबर से गुना किया, सेम नंबर से भाग दे दिया, कोई फर्क पड़ेगा? ए भाई साहब, आपको हम 100 रुपया दिया, फिर ले लिया, क्या मिला? कुछ नहीं, काम चल गया, काम चल गया। भाई साहब को जरूरत था 100 रुपये का, हमसे मांगे, हम दे दिए, फिर जाके एटीएम से निकाल कर दे दिए हमको। तो एट ए टाइम काम तो चल गया, लेन देन कुछ हुआ नहीं, लेकिन काम चल गया। तो यहां पर वही हुआ, सेम से गुना, सेम से भाग। कोई फर्क पड़ेगा? काहे को पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। ऊपर हो गया पीबी, कौन हो गया? पीबी। और यहां पर क्या बच गया? P प्लस बी माइनस एच। गौर से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत अच्छा फार्मूला बनने जा रहा है। ये बच गया पीबी, ये बच गया P प्लस बी माइनस एच, और नीचे बन गया A प्लस बी और A माइनस बी। ये पूरे को A के निगाहों से देखो कैसे। हाँ, अपने निगाहों से A फील करो, ठीक है ना। ये A है तो इसको है ना A प्लस बी और A माइनस बी समझिए। समझ में आ रहा है ना? A प्लस बी और A माइनस बी। तो A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस। यस सर ना? यस सर। तो A प्लस बी A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब P प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। यस सर नो? बन जाएगा ना A प्लस बी A माइनस बी। क्या बन जाएगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब जाग रहे हैं ना जी? ओके, ये हो गया पीबी, ये हो गया P प्लस बी माइनस एच। अब सुनिए ना जी, ये हो गया A प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? A प्लस बी का, जब A प्लस बी का होल क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। हाँ या ना? A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब बगल में क्या लिखा हुआ है? माइनस H स्क्वायर। यस और नो मेरे भाई? अच्छा, आपको एक बात याद होगा, मैंने कल सिखाया था P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। भूल गए क्या? पाइथागोरस थ्योरम, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है H होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर ना? याद है ना सबको? घर में जाकर पढ़ते हैं ना? पढ़ना बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी है ना। जैसे बच्चा जब पास होइएगा ना, या जब बच्चे टॉप करते हैं तो बच्चे से पूछते हैं कैसे, तो बोला हम सेल्फ स्टडी किए। सेल्फ स्टडी मतलब रिवीजन किए। पढ़ते तो हैं, नहीं समझा? रिवीजन करते हैं, रिवीजन को ही सेल्फ स्टडी कहते हैं। पहले पढ़ाई होता है, उसका सेल्फ स्टडी। बिना सेल्फ स्टडी के आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। खुद जिस दिन आपको सिस्टम समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा कि हाँ सही क्या है और गलत क्या है, कैसे करना है, नहीं करना है। और नहीं तो भैया ऐसे खाली छापते रहो, कॉपी भरते रहेगा, मजा आता रहेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तैयार है सब लोग? कोई बात भी कर रहा है क्या? P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो इसको हम H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये H स्क्वायर काट दें, तो भैया यहां पर थोड़ा सा हम कंजूसाई करेंगे, करें हम यहीं पर इसको हम H स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत? और हम इसी को यहां पर इसे काट दें तो कोई दिक्कत है? तो बता दो, तुमको ना मैं तो तू एक बढ़ा लो, हमको मन नहीं है। P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे हम? H स्क्वायर। क्या लिखेंगे? P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर
तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा कि नहीं? बहुत अच्छा, एक स्टेप और हम कम करना चाहते हैं, लेकिन चलो बढ़ा देता हूँ, यहीं से काट दूं। तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया ना जी, तो यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा, तो ये भी काट दूं क्या? तो ये फार्मूला हो गया, रेडियस बराबर P प्लस बी माइनस एच बाई, यही हो गया रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या P प्लस बी माइनस एच बाई 2, P प्लस बी प्लस एच बाई 2। जो बात करेंगे उससे पीछे का फार्मूला पूछना अभी शुरू कर देंगे, ध्यान रखिएगा। और याद है पीछे सारा फार्मूला हो गया है तो बात कर लो, पूछ ही लेता हूं। यहां देखिए भाई से फटाफट, तो R बराबर क्या होता है? P प्लस बी माइनस एच बाई 2, रेडियस ऑफ इन सर्कल। छाप लिए सब लोग? ओके, सपोज ये 3 है, ये 4 है, ये 5 दिया है। आप ट्रिपलेट हम सबको लिखवाएंगे, अभी काम चलाओ, 2-4 याद रखिएगा। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर। 3 4 से क्या होता है? 5। इस सबको याद होगा ना, 3 4 5 होता है, 8 6 10 होता है ना। और हम पूरा लिख के दिखाएंगे, जैसे हम आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के में, तो सारा जितना होता है सब लिख देंगे, ठीक है? तो आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल काम चलाओ। 3 4 का स्क्वायर का सम किसके होता है? 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, जानिएगा। तो अब देखिए, आपको यदि रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालने का है तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ये वाला फार्मूला पी बी, तो P इंटू बी, और नीचे क्या है? P प्लस बी प्लस एच, मतलब 3 प्लस 4 प्लस, तो ऊपर हो गया 12 और नीचे 12, तो कितना आ गया रेडियस? रेडियस 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? आप ऐसे ही बना सकते हैं, एक तो ये फार्मूला से बना दिया, पी बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच। आप इससे देखिए, बनाइए भाई साहब, बनाइए। 3 प्लस 4 माइनस बाई 7 में से 5 गया, 2 बटा में, देखो इससे भी तो 1 ही ना आएगा, देखो इससे भी 1, उससे भी 1, ठीक है ना? अलग कैसा आ जाएगा? फार्मूला सेम ही है तो है, आएगा तो सेम ही है ना। लेकिन एग्जाम में ये वाला फार्मूला नहीं आएगा, मतलब यदि फार्मूला ही पूछ दिया तो ये नहीं पूछेगा। कौन पूछेगा? जो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये पूछेगा। समझ में आया? तो रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? P प्लस बी माइनस एच बाई। अब देखो, सच्चाई ये है कि दुनिया जहान को भूल जाओ, अब कॉन्सेंट्रेट किस पर करो? फार्मूला पे करो, ठीक है ना? कैसे आया समझ में आया तो ठीक है, ना आया तो भी ठीक है, याद रखना फार्मूला है। समझ में आ रहा है ना? हमको क्या याद रखना भाई साहब? फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना? और दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? ओके, तो याद रखेंगे, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? P प्लस बी माइनस एच बाई 2, P प्लस बी माइनस एच बाई, याद रहेगा। भगवान आपको भला करे। रुक जाइएगा, कहीं इस फार्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन दिया है कि नहीं? समद्विबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा की लंबाई नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल वाला नहीं दिया है, समबाहु का दिया है, समद्विबाहु का दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं, एक बना के दिखाओ जी। लो जी जरा, देखिए बस ऐसे ही आप फटाफट लिख लीजिएगा, आपको जो पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है ना? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके भुजा जो है सब क्या रहे? 12 5, तो 12 5 से क्या होता है? 13 होता है, याद रखिएगा। ट्रिपलेट 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किसका होता है? याद रखिएगा कि जब 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो किसका होगा? 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? तो याद रखेंगे 12 5 का ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट समझ रहे हैं ना कि इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अपने आप 13 लिख दिए, ठीक? अब इसमें लिख दिए फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालें। हिंदी में क्या बोलेंगे?
अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाले, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाले, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाले। फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालें। क्या सबका आया? सबको आया? पक्का ना? चलें आगे। किसी भाई को दिक्कत तो नहीं ना हुआ? पक्का दिक्कत नहीं हुआ? एग्जाम्पल छोड़ कैसे दिया? सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु? चलिए, तो 12 5 से क्या हो गया? ये 13। 12 5 से क्या हो गया? 13। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है? P प्लस बी माइनस H बाई, तो 17 में से 13 गया, 4/2 कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ इन सर्कल। यस और नो? क्या बना सकते हैं जी? पक्का? सच्चे मुझे? ओके। एक छोटा सा बात, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। सब लोग तैयार हैं? पक्का? छोटा बन गया नहीं? इसको हटा दीजिए भाई साहब। फीलिंग हो जाएगा? फीलिंग हो गया? यह है सरकम सर्कल। क्या है? सरकम सर्कल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। सब तैयार हैं बच्चों? देखिए भाई लोग, देखिए, हिंदी बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त कहेंगे इसको, खाली परिवृत्त। क्या बोलेंगे? परिवृत्त। अब इसका त्रिज्या निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है? परिवृत्त समझते हैं ना? परि मतलब बाहर, है ना? परि मतलब, परि मतलब परि नहीं, वो परि नहीं भाई। परि मतलब मेरे से परि है, मतलब मेरे से बाहर है, परि है ना, बाहर। तो सरकम सर्कल, परिवृत्त का मतलब ट्रायंगल के बाहर वाला, ठीक है ना? भाई साहब यहां देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? समकोण त्रिभुज में क्या है मेरे भाई बंधु? जो बाहर में सर्कल बनता है उसका सेंटर जो होता है इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। कहां होता है? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कर्ण का मध्य बिंदु। कर्ण समझते हैं ना? ये कर्ण हो गया, और कर्ण का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, इज द सरकम सेंटर। क्या है ये? सरकम सेंटर। इसे बोलते हैं इंग्लिश में सरकम सेंटर, हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकेंद्र, सरकम सेंटर। मतलब ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बना है ना, उस सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना? सेंटर को ही क्या बोलते हैं? बाहर वाले वृत्त का सेंटर, परिकेंद्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिकेंद्र, सरकम सेंटर, ठीक है? ओके। तो सरकम सेंटर कहां होता है? इज द मिड पॉइंट। क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक? परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? कर्ण का मध्य बिंदु होता है। सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र,
कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, मध्य बिंदु होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट। याद रहेगा सबको? ओके, देर सजना तैयार हैं आप? ये मिड पॉइंट है, तो ये पूरा यहां से आता है एच है, क्या है? तो इसका मतलब मिड है तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा। अच्छा, तो ये हो गया h/2, h/2, हाँ ये ना। अच्छा, ये सेंटर है, क्या है ये? और ये सरकमफ्रेंस है, परिधि, क्या है? और सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाता है? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है? रेडियस। तो ये हमारा रेडियस है। इसका मतलब रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल इज h/2। ये फार्मूला हो गया, समझ में आ रहा ना? क्योंकि यही तो रेडियस है इसका, यही क्या है इसका? रेडियस है। और रेडियस क्या होगा? उसे हाइपोटेन्यूज का आधा होगा। समझ में आ रहा है? अरे ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, कौन है ये? और इसका मध्य है, तो मध्य मतलब आधा हो गया ना, मध्य मतलब मिड पॉइंट, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो ये h/2 हुआ कि नहीं? पूरा का मिड पॉइंट तो आधा ही ना हुआ। और वो रेडियस है, तो रेडियस क्या हो गया इसमें? h/2। तो याद रखेंगे कि सरकम रेडियस, क्या बोलते हैं इसको? सरकम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, है ना? हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की कर्ण का आधा होता है। याद रखिएगा सब ना, याद रखिए, हम कई बार बोल रहे हैं कि आप याद रखें। परिवृत्त की त्रिज्या, परि मतलब बाहर, परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा होता है। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस इज द हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, है ना? हाइपोटेन्यूज है ना, कर्ण का आधा। हाइपोटेन्यूज का क्या होता है? आधा होता है। यस और नो? याद रहेगा? ओके मेरे भाई लोग, ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो बात ऐसा है, इसको O मान लिया और इसको A मान लिया और इसको B और C अपने मन से लिख दिया, ठीक? तो ये भी तो रेडियस ही हो गया, हुआ कि नहीं? पूछो हुआ कि नहीं हुआ? एकदम प्रेशर से नहीं पढ़ो, कूल होके पढ़ो बिल्कुल। क्या ये रेडियस है? जब ये सेंटर है और सेंटर से यहां परिधि पर खत्म, बाउंड्री, परिधि मतलब बाउंड्री, तो सेंटर से जो बाउंड्री का डिस्टेंस होता है उसी को तो हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत, लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो हिंदी इंग्लिश में तो पूछिएगा जरूर। कभी ऐसा कंफ्यूजन लगे ना कि मनी मन बैठ के आऊं कर रहा, नहीं, साफ साफ बोलेगा, साफ साफ बोलेगा, नहीं आएगा तो ठीक। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस, परिधि, समझते ना? परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है? रेडियस। तो ये भी तो रेडियस ही है, क्या है? और रेडियस है तो ये क्या होगा? h/, क्योंकि रेडियस क्या होता है इसका? h/2 होता है। समझ में आया? h/2 होता है। कोई दिक्कत भाई साहब? कभी कभी डायग्राम में ऐसे बना देगा और यहां पर दे देगा कि केंद्र है, सेंटर है सर्कल का, तो यहां से यहां तक जो मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ठीक? समझ में आया? अब एक छोटी सी बात, एकदम छोटी सी बात, यह है वर्टेक्स, वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स, वर्टेक्स का शीर्ष बिंदु, क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु, वर्टेक्स है उसका। वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे जाने वाली रेखा को मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये मीडियन भी है। नहीं समझ में आया बात? ये क्या है? तो ये तो मीडियन भी हो गया ना, ये तो मीडियन। मीडियन होता क्या है? वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे जो रेखा जाती है, मध्य बिंदु पे जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ये मीडियन हुआ कि नहीं हुआ? है ना? हा? वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदु, जहां पर शीर्ष हेड, हेड है उसका, हेड, जहां पर ऐसे हेड बना ना, इस माथा, समझता ना? ठीक है, तो ये इसका माथा है, देखो यहाँ माथा है, यहाँ माथा है इसका, हेड हेड हेड, है ना? वर्टेक्स, ठीक है भाई साहब?
तो आप समझ गए ना कि ये हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गेस्ट साइड। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड का जो मीडियन निकालने कहेगा तो मीडियन भी बोलिएगा h/2 होगा। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि AO इज द मीडियन। AO क्या है? AO क्या है भैया? मीडियन है, माध्यिका है। AO क्या है भाई साहब? मीडियन है, माध्यिका है, और ये भी h/2 होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो बोलेंगे h/। यदि बोलेंगे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, बड़ी भुजा पे डाले गए माध्यिका की लंबाई क्या होगी? बड़ी भुजा पे लॉन्गेस्ट साइड पे डाला गया मीडियन, लॉन्गेस्ट साइड पे डाला गया, बड़ा भुजा तो यही होगा हमेशा, उसमें डाला गया मीडियन की लंबाई क्या होगा? तो बोलेंगे h/। यस सर, समझ में आया? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, सबका दिमाग क्लियर है ना? अच्छा, ये P है, ये B है, तो क्या यहां पर 90 डिग्री होगा? ये नहीं होगा, ये न कि 90 समझ जाइएगा। मैंने क्या बोला था? बराबर भुजाएं होंगी, इक्वल साइड्स होंगे भाई, तो उनके बीच का जो ऐसे वर्ड आएगा मीडियन, वो परपेंडिकुलर होगा इक्वल साइड्स के। यदि नहीं है इक्वल साइड तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसे कंफ्यूजन नहीं, दिमाग से अलग अलग रखो, नहीं तो हम लोग को सब कुछ एक ही जैसा लगता है। लाइन सीधा खींच दिया, लंब भी होगा, है या नहीं होगा? लंब फीलिंग कर लेते हैं, गलत हो जाता है, गलत। तो समझ गए सब लोग ना? ये सिर्फ मीडियन है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का है। क्या है? डिफरेंट लेंथ का है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पर हम एक लंब भी बता देते हैं कि वो लंब कैसे निकलेगा भैया। वहां पर लंब डालेंगे तो आइए दिखाता हूं। ये P है, ये B है, ये H है। ट्रायंगल का नाम ABC दे दिया, त्रिभुज ABC है। मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आप तैयार हैं? बहुत अच्छा। अब हम यहां से एक लंब डाल दिया। AD इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC। AD इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC। AD भुजा BC पर लंब है। AD क्या है? भुजा BC पर लंब है। AD इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC। AD भुजा BC पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब डाला। यस सर, यस सर, वेरी गुड। समझ में आ रहा भाई साहब? अब हम लंब की लंबाई निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान सुनिएगा प्लीज भाई साहब। हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। करेंगे कि नहीं? जब इसको बेस मानेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो हाइट ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। अपने कॉपी के सब पलट के देखो, तो इसको अब इसको बेस मानो, इसको बेस मानो, तो ये क्या हो जाएगा उसका? तो ये पूरा को बेस माना है तो पूरे के एरिया निकलेगा ना। तो इधर बेस मान के ये हाइट लेंगे तो भी ABC का ही एरिया होगा, और इसको बेस मान के ये हाइट लेंगे तो भी ABC का ही एरिया होगा। यस सर। तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? मैं फिर से बोलता हूं, एक बार इधर से निकालेंगे तो हाफ इंटू P इंटू B। भाई लोग समझ में आ रहा है ना? तो इसका और यही एरिया जब इसको बेस मानेंगे तो हाफ इंटू ये पूरा बेस H लेंगे तो हाइट हमारा AD हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। यस सर नो में जवाब दिए। यस नो। कौन नहीं समझा? शर्माइएगा नहीं पूछने में भाई साहब। वेरी गुड। आपने कॉपी पलट के देखा कि नहीं? पहले बताओ। देखिए कोई भाई साहब, आपका हम पलट के दिखाते हैं बच्चों को। देखिए, जब ये बेस था तो ये हटा, आप कॉपी का ऐसा पलट दीजिए तो ये बेस और हाइट नहीं होगा। ऐसा डायग्राम हमने बनाया था ना, देखो। और तो अपना कॉपी देखो ना, यहां देखो, कॉपी पलटो अपना अपना सब। इधर आना जरा, हाथ लगाना। यहां देखो जरा, हाँ पलटने के लिए उठा के दिखाइए एक बार जरा। यहां देखिए, तो क्या ये वैसा ही है ना? बेस इंटू हाइट। तो पूरा बेस लेंगे और या हाइट लेंगे तो पूरा का एरिया निकलेगा ना जी।
प्रूव किए थे ना। तो वैसे ही जब इसका बेस लेंगे पूरा तो ये हो जाएगा हाइट। अपने अपने कॉपी में देखो, ये बेस है, ये हाइट है। यस सर। तो देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, मेरे बात को समझिएगा ध्यान से कि जब इधर बेस लेंगे तो ये हाइट हो गया, जब इधर बेस लेंगे तो इसके लिए एडी इज द हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, एल्टीट्यूड, है ना। यस सर। नाउ तो हाफ इंटू बेस एंड हाइट दोनों है एरिया, और दोनों एरिया उसी ट्रायंगल का है। दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। तो हाफ हो गया साफ। तो एडी इज इक्वल टू पीबी अपॉन, तो यही हो गया एडी क्या है यहां, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू क्या होता है, पीबी अपॉन एच इज द फार्मूला। ठीक है ना। तो ये निकल गया हाइट। कौन सा हाइट, जब लॉन्गेस्ट साइड पे डाला गया लंब, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, है ना, बड़ी भुजा पे डाला गया लंब की लंबाई। क्या होता फार्मूला, पीबी बाई। समझ में आया सबको देवी और सज्जनों, आ रहा समझ में ना। ओके, अब देखिए परपेंडिकुलर हाइट अलग चीज होता है, मीडियन अलग चीज होता है। दोनों अब आपको लग रहा हो कि मिड पॉइंट है, ऐसा होता है, लगता है लोगों को समय समय पर, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है ना, तजुर्बा एक्सपीरियंस, तो कहता ये सब मोह माया है ना। ऐसा यहाँ देखिए, तो सीखो तो सही, ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ है, देखो ना। तो ये मिड पॉइंट नहीं है भाई साहब, ये मिड पॉइंट, आप इसको मीडियन मत समझ जाइए गलती से भी। मीडियन अलग होता है और परपेंडिकुलर, दोनों टू डिफरेंट वे है, दोनों का अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, आइए दिखाता हूं, आप ही छाप लिए। सपोज O इज द मिड पॉइंट, O क्या है, तो AO जो होगा द मिड पॉइंट होगा तो मीडियन होगा, मिड पॉइंट होगा तो, और परपेंडिकुलर होगा तो लंब हो गया ना। AD हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये हमारा मीडियन हो गया, और ये हमारा, हाँ, परपेंडिकुलर है, वो लिख लेना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो सुनिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको हम दिखाते हैं करके कैसे अलग है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 3 है 4 है तो ये क्या होगा, 3 है 4 तो ये क्या होगा, 5। यस और नो। अच्छा मुझे बताइए मीडियन क्या होता है, इज द हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यस और नो में जवाब दीजिए। मीडियन क्या होता है भाई साहब, कर्ण का आधा है। कर्ण का देख लो ना, पीछे नहीं विश्वास है तो देख लो, कर्ण क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो हम एओ निकालेंगे तो 5/2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो 2.5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। यस नो। तो एओ कितना आया, 2.5। और जो एडी इज द परपेंडिकुलर, एडी लंब है, तो एडी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, पीबी अपॉन, देखो पीबी अपॉन एच, 12/5, मतलब 2 पॉइंट, देखो दोनों अलग अलग लेंथ है कि नहीं, देखो थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देखो एडी जो आया वो 2.4 सेंटीमीटर आया, है ना जी। 4 3 12/5 भाग देंगे तो 24 25 120, 2.4 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो मीडियन का वैल्यू आया 2.5 और परपेंडिकुलर का वैल्यू आया 2.4। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं या नहीं, याद रहेगा सबको। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी, एकदम आराम आराम से। ये सबको समझ में आया, हाँ बोलिए। चलिए सब तैयार हैं देवी और सजनों, आज जो है विमेंस डे है ना। आप सभी को जो है विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शांति पूर्वक, शांति पूर्वक। और सबसे अच्छी बात है कि टाइम बर्बाद ना करें, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। अभी जो है क्लास के बाद जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो यहाँ के जो डीसीपी हैं विजेंता आर्या, ठीक है ना, वो आप लोग को जो है संबोधित करेंगे। वो पोस्ट ऑफिस वाले में मतलब बातें करेंगे, आपको कुछ मोटिवेट करेंगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो वो यदि जाना चाहें अब क्लास के बाद, अभी 5-10 मिनट बाद वो सामने वाले बिल्डिंग में जो है वहाँ पर आपको वो कुछ मोटिवेशन देंगे, ठीक है ना। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, सुनिएगा उनकी बातों को, ठीक है ना। ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि आज भारत में जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गया है। पहले हम लोग पढ़ते थे ना कि 1000 पुरुष पे 991 महिलाएं होती थी ना। आज 1000 पुरुष पे 1020 महिलाएं हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए यहां देखिए, एक क्वेश्चन पहले बनाइए, थोड़ा सा देखिए प्लीज। एक मिनट। यहां देखिए भाई साहब, थोड़ा सा सुन तो लीजिए। अभी छोड़े कहाँ रहे हैं आपको, रुकिए ना अभी। ये मान लीजिए 8 है और ये 6। थोड़ा सा शांत हो जाएंगे जरा सा प्लीज। सब लोग तैयार हैं? ओके। 8 है और 6 है, सब तैयार हैं? ठीक है। इसे बोलते हैं समकोण बनाने वाली भुजा। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं समकोण बनाना। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण मतलब, तो समकोण ये 90 बनाना, तो समकोण कौन बनाएगा? यही ना बनाएगा समकोण। तो लैंग्वेज में लिखा रहेगा, हिंदी में क्या लिखा रहेगा? समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6 है। तो जैसे ही बोलेगा समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6 है, तो आप समझ जाएंगे समकोण मतलब ये दोनों 8 और 6 है। इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल साइड्स। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल्ड साइड्स। राइट एंगल्ड साइड्स। तो आप समझ जाएंगे ना कि राइट एंगल साइड्स बोला मतलब ये दोनों बोला, जो राइट एंगल बनाता है वो वाली भुजा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को समझिएगा, नहीं तो समझ ही नहीं पाते हैं। राइट एंगल साइड क्या बोल दिया है कि नहीं? तो राइट एंगल साइड्स मतलब ये समकोण बनाने वाली दो जो साइड है वो। समझ में आया? तो यही क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछ देगा, लैंग्वेज में देगा, हम आगे देंगे लैंग्वेज में, कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले भुजा की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। The length of the right angle sides, क्या बोलेगा? Length of the right angle sides of a right angle triangle. Right angle sides of a right angle triangle, they are 8 and 6 centimeter. Are 8 and 6 centimeter. तो आप समझ जाएंगे ना कि 8 और 6 क्या होता है ना? तो आप निकालिए, find the, लिखिए क्वेश्चन इसी में, find the length of the median and the length of perpendicular on the longest side. Find the length of the median, length of the median and the length of the perpendicular on the longest side. लिख लिए? बड़ी भुजा पर, हिंदी में लिखिएगा, बड़ी भुजा पे डाला गया लंब और माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। बड़ी भुजा पे डाला गया लंब और माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है ना। बड़ी भुजा पे डाला गया लंब और माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है ना। बड़ी भुजा पे डाला गया लंब और माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। तो क्या आ गया? बड़ी भुजा पे डाला गया लंब और माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर and the length of median on the longest side. Yes or no? Very very good. बहुत अच्छा बच्चों, समझ में आया सबको? तो आप समझ गए 8 है 6 है, तो ये क्या है? 8 6 से क्या है? 10। कोई दिक्कत तो नहीं? तो भैया लेंथ ऑफ मीडियन जो होता है, माध्यिका की लंबाई होता है इसका आधा।
तो 10 बटा में 2 तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो क्या होता है पीबी बाई पीबी बाई तो 8 छक 48 बटा में 10 मतलब 4.8 सेंटीमीटर। यस सर। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। मेरे बात सबको समझ में आया। आज थोड़ा सा आपको हम कम ही पढ़ाते हैं क्योंकि 11 बजे से उनका प्रोग्राम है। तो प्लीज आप सामने वाले पोस्ट ऑफिस वाले पे क्लास